इस दुनिया में सारे के सारे लोग पागल हैं। 95% लोगों को बेहोशी का पागलपन है। 5% लोग होशपूर्वक पागल हैं और जो 5% लोग होशपूर्वक पागल हैं, यही लोग राज करते हैं दुनिया पर। और जो 95% लोगों को बेहोशी का पागलपन है, यही कठपुतली होते हैं। जो 5% लोग राज करते हैं इन पर। बेहोशी का पागलपन और होशपूर्वक पागलपन क्या होता है? बेहोशी का पागलपन समझते हैं और होशपूर्वक पागलपन समझते हैं। किसी शहर के नदी किनारे एक 35-40 साल के आदमी अपना हुनर दिखा रहे थे, जिसे हजारों लोग देख रहे थे। वो नदी पर पैदल चल रहे थे, जो दिखने में बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य होता था। क्योंकि पानी पर चलना ये आसान नहीं है। पानी पर चलना ये नामुमकिन है। जो यह करके दिखाना बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य होता, जिसे हजारों लोग देखते, कुछ पैसे भी मिलते उन्हें। लेकिन किसी ने पूछा, जब भीड़ टूट गई, दृश्य खत्म हुआ, तो किसी ने पूछा, ये कैसे कर लेते हो? तो आप उन्हें शिक्षा मानो, साधु मानो, संत मानो, महात्मा मानो, कुछ भी मानो, कुछ भी मानो। ये ज्ञान वेद पुराण किसी से भी आया हो, कोई भी मानो। उन्होंने कहा, यह ज्ञान, यह सिद्धि, ये आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य मुझे सीखने में पूरे 20 साल, पूरे 20 वर्ष लग गए। लेकिन क्या पता उन्हें, क्योंकि वे बेहोशी का पागल का शिकार था। उन्हें नहीं पता कि जो नदी को 5 रुपये देकर पार किए जा सकते हैं, उस नदी को पार करने के लिए 20 वर्ष लगा दिए। ये है बेहोशी का पागलपन। बेहोशी का पागलपन ना तो उसे सुख रख सकता है, नहीं समाज को। और जो होशपूर्वक पागल है, वही जो 5 रुपये देकर उस पार हो जाते हैं और अपना पूरे 20 वर्ष बचा लेते हैं। बेहोशी का पागलपन ना तो हमें सुख प्रदान करता है, न ही दूसरों को। पागलपन तो ठीक है, होशपूर्वक पागलपन माने तो महात्मा बुद्ध, जिन्होंने होशपूर्वक पागलपन की चेष्टा की और वह सफल भी रहा। बिहार में दशरथ माझी करके एक बूढ़े आदमी, वो जवान थे फिर बूढ़े हो गए। वो भी एक पागलपन था, लेकिन वो पागलपन होशपूर्वक का पागलपन था। आज लाखों लोग उनके गुण गाते हैं। ये होशपूर्वक पागलपन है। समय भी देते हैं तो उन्हें आभास होता है ये पागलपन हमें और हमारे समाज दोनों को सुख प्रदान करेगी। पागलपन होना ज़रूरी है, लेकिन होशपूर्वक पागलपन होना ज़रूरी है।
बेहोशी का पागलपन अक्सर रुलाती है।